भाई और बहनों, मैं आपका सपना करूंगा पूरा। मैं आपका सपना करूंगा पूरा, इसलिए मैं आया हूं त्रिपुरा। आपका कोई भी नहीं कर सकते है बुरा, आपका कोई भी नहीं कर सकते है बुरा। बीजेपी आरटीआई मिलकर मजबूत करेंगे त्रिपुरा। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा पर चलने वाली आरटीआई आई है, नई रोशनी लाई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर चलने वाली, जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर देश के लिए काम करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर दलित, आदिवासी, ओबीसी और सभी वर्गों को न्याय देने का काम करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी गरीबों को न्याय देना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। और इस देश के संविधान ने हम सब लोगों को आरक्षण दिया, रिजर्वेशन हम सब लोगों को शिक्षा में, नौकरी में और पॉलिटिकल आरक्षण मिला। और त्रिपुरा में ट्राइबल लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, दलितों की भी कुछ संख्या है। तो आज हमारे सत्यजीत दास, जो हमारे लाडले त्रिपुरा के नेता है, आरटीआई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मतलब इस पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाया है, घर-घर तक, हमारे महिलाओं तक, बच्चों तक, नौजवानों तक, बुजुर्ग लोगों तक रिपब्लिकन पार्टी का विचार उन्होंने पहुंचाया है। और आज सत्यजीत दास के निमंत्रण पर आज मैं यहाँ त्रिपुरा अगरतला में आया हूँ। यहाँ हमारे विनोद निकाल जी, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के ऑब्जर्वर हैं, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, वो भी इस मीटिंग में यहाँ मौजूद है। उसके साथ साथ अनंता देव वर्मा जी, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है हमारे त्रिपुरा के, जितेंद्र देव वर्मा जी, जो जनरल सेक्रेटरी है, डॉक्टर स्वपन देव जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है, और वो हिंदी भी अच्छी बोलते हैं और मराठी भी अच्छा बोलते हैं। जो मेरी मराठी भाषा है, तो वो भी मराठी भाषा भी यहाँ अच्छी बोलते हैं। और उसी तरह आज आप सब लोग गांव-गांव से आज यहाँ मौजूद है। आप सब लोगों को भी एक चुनाव आ रहा है, फरवरी में विधानसभा का चुनाव आएगा। और जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शाह जी के नेतृत्व में, यहाँ हम सब लोग त्रिपुरा को मजबूत करना चाहते हैं। त्रिपुरा की जो भी समस्या है, ये समस्या हल करने के लिए हमारी प्रतिमा भौमिक जी, यहाँ की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे मंत्रालय में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की राज्य मंत्री भी है। यहाँ की एक महिला नेता के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे सही सभी नेता जो है, इन नेताओं के नेतृत्व में अपने को त्रिपुरा को सुजलाम सुफलाम बढ़ाना है। त्रिपुरा के हर घर के आदमी को न्याय दिलाना है। त्रिपुरा के गांव-गांव के लोगों को न्याय दिलाना है। सारे त्रिपुरा को मतलब अच्छी दिशा से आगे बढ़ाने के लिए जो भी चुनाव यह आ रहा है,
या जो भी हमारी शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, ये पूरा भरने की कोशिश हमारी जरूर होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जनधन योजना है, आज तक पूरे देश भर में 47 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। कम से कम 37 करोड़ लोगों की मुद्रा योजना के माध्यम से उनको लोन मिला है। और बाकी की जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस आवास योजना के अंतर्गत भी कई लोगों को, गरीबों को लैट्रिन के साथ साथ मकान मिला है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हर फैमिली को 5 लाख रुपए दवा पानी के लिए, ऑपरेशन के लिए मिलते हैं। जो गैस सिलेंडर है, कम से कम 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस सिलेंडर मिला है। त्रिपुरा में भी कई लोगों को, लाखों लोगों को उसका फायदा हुआ है। और इसी तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए 2018 में जब यह चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छा सफलता यहां मिली थी। अभी इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ रहेगी। बीजेपी के झंडे के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी का नीला झंडा गांव-गांव में लहरेगा। और रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्ट मिलने से भारतीय जनता पार्टी को यहां मैक्सिमम सीटें, जितनी मेजॉरिटी हमको चाहिए उतनी 30-35 सीटों से ज्यादा सीटें यह बीजेपी आरपीआई को मिल सकती है। और हमारा सत्यजीत दास जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो भी चुनाव में खड़ा रहेगा, वो एमएलए बनेगा। और सत्यजीत दास अगर एमएलए बनता है तो इस मंत्रिमंडल में उनको लाने के लिए जरूर हम अमित भाई से बात करेंगे, जेपी नड्डा जी से बात करेंगे। और यहाँ के मंत्रिमंडल में जरूर कितने मंत्री है यहाँ? 12 मंत्री है। तो 12 मंत्री में मतलब एक मंत्री जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का यहाँ बनेगा। और आपकी जो भी समस्या है, ये समस्या हल करने के लिए जरूर मतलब वो अच्छी तरह काम करेगा। आज इस और हमारे अनंत देव वर्मा जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट है काकर जाला से, वो भी लड़ेंगे और वो भी चुनकर आएंगे। 2 सीटें हमने मांगी है और दोनों ही एमएलए आरपीआई के बन सकते हैं। एक अच्छी बड़ी, बहुत बड़ी ताकत है। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा आज नंबर 1 पर है। रिपब्लिकन पार्टी सभी राज्यों में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, मिजोरम में है, मेघालय में है, आसाम में है। सभी राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी काम करती है। लेकिन ये इस त्रिपुरा में मतलब हम रिपब्लिकन पार्टी की ताकत अच्छी तरह बढ़ा रहे हैं। आज ये जनसभा में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया त्रिपुरा राज्य समिति ने प्रमुख मुद्दे हमेशा उठाए हैं। सत्यजीत दास जब दिल्ली आते हैं तब हम अमित भाई को पत्र भेजते हैं, जेपी नड्डा जी को पत्र भेजते हैं, प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजते हैं और बहुत सारी समस्या हल करने के लिए हमारी कोशिश रहती है। टीटी ये डीसी जो है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती है ट्राइबल की, टीटी डीसी के लिए डायरेक्ट फंडिंग मिलना चाहिए। हमारा कहना है कि डायरेक्ट उनको फंडिंग मिलेगा तो अपने गांव के विकास के लिए उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। टीटी डीसी क्षेत्र में रहने वाले जो जनजाति के लोग हैं उनके लिए विशेष पहचान पत्र जो है, स्पेशल आईडी कार्ड जो है, ये स्पेशल आईडी कार्ड उनको मिलना चाहिए। टीटी डीसी क्षेत्रों के लिए विशेष पुलिस फोर्स होता है। ये पुलिस फोर्स अगर वहाँ होगा तो वहाँ के लोगों की रक्षा करने के लिए उसका अच्छा उपयोग होगा। कोई भी उनके ऊपर अन्याय नहीं कर सकते हैं।
इसलिए पुलिस फोर्स वहाँ होना चाहिए। इसके अलावा TTADC जो है तो और अधिक मजबूत करना है, जिसके लिए नई नीतियों को लाने की आवश्यकता है और राज्य के युवाओं का विकास हो, ये प्रधानता हमारी है और उनका अधिक जो विकास हो, इसके लिए जरूर मतलब हम काम करते रहेंगे। आप सभी और हमारी पार्टी ने इन सभी संबंधित विषयों में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, जनजाति विकास मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, इनसे हमने बात भी की है, उनको हमने पत्र भी भेजे हैं और मतलब जो आपकी समस्या है ये समस्या हल करने के लिए जरूर हमारी कोशिश जारी रहेगी। लेकिन हम सब लोगों को बहुत ताकत से आगे बढ़ना है, हम सब लोगों को हमारी यूनिटी दिखानी है, हम सब लोगों को यहाँ के लोगों के लिए काम करना है और रिपब्लिकन पार्टी आदिवासी समाज के लिए, ट्राइबल समाज के लिए काम करती है। ट्राइबल समाज को न्याय मिलना ही चाहिए और आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो मतलब उड़ीसा से बिलोंग करती है और आज भारत देश की जो राष्ट्रपति है, उच्च पद पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित भाई ने उनको मतलब राष्ट्रपति पद पर उनको मतलब ले लिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। उसके पहले हमारे गोविंद साहब थे, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के थे और मतलब उनको भी देश का राष्ट्रपति बनाने का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया था और मुझे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में ले लिया है और हम मतलब सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी आदिवासी समाज, दलित समाज, OBC समाज और जनरल कैटेगरी के तमाम लोगों को एक साथ लाने का काम करती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन सबको इकट्ठा करने का मिशन था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान सबके लिए संविधान है और हम लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की आन, हम लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की आन और मजबूत करेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान मजबूत करना है और भारत के संविधान को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है और जो भी आपकी समस्या है, ये समस्या हल करने के लिए अपने बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, अपने महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, विधवा महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, सभी लोगों को मतलब खाना पीना जो है वो पेट भर मिलना चाहिए, उनको रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान हम सब लोगों को मिलना ही चाहिए और उसके लिए हमारी सरकार जो है, बीजेपी की सरकार जो है, ये सरकार यहाँ काम कर रही है। यहाँ और हमारे जो डॉक्टर मानिक शाह जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, लगातार ट्राइबल समाज के लिए काम कर रहे हैं। पूरी त्रिपुरा के लिए डॉक्टर मानिक शाह जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है, खुशी की बात है। नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर, अमित शाह जी के आदेश पर उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है और वो यहाँ के पॉपुलर मुख्यमंत्री के रूप में यह काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे मंत्रालय का बजट 30 साल का 1,42,342 करोड़ का है। इतना बड़ा बजट है, इतना बड़ा बजट अपने समाज के लिए मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है। ट्राइबल के लिए भी बहुत बड़ा बजट है, वो भी अपने ट्राइबल की समस्या हल करने के लिए भी दे दिया। अर्जुन मुंडा जी उसके मंत्री है, तो इसी तरह मतलब हमें सभी समस्या हल करने के लिए काम करना है। तो वक्त काफी हो चुका है, आप गांव-गांव से यहाँ दोपहर से इधर आए हैं और आपका ज्यादा टाइम लेना ठीक नहीं है, तो आपको वापिस अपने अपने गांव भी जाना है। तो आज ये सभा में आप लोग गांव-गांव से आए, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आने वाले चुनाव में हमें बीजेपी
कि सभी कैंडिडेट को, आरपीआई के कैंडिडेट को अपने को चुनकर देने के लिए काम करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय त्रिपुरा, जय त्रिपुरा, जय भारत, जय भारत, जय आरपीआई, जय आरपीआई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।